अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 7, जिसका टॉपिक जिसका है वो है आवर कंट्री इंडिया। मेरे बच्चों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका आधा पढ़ा था। आज हमें किस पर बात करनी है? इंडियन नेबर्स पर आज हमें बात करनी है मेरे बच्चों। ठीक है ना बच्चों? आज हमें इंडियन नेबर्स पे बात करनी है। तो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द बाउंड्रीज विद इंडिया। क्या है बच्चों? देयर आर 7 कंट्रीज that share land boundaries with India. ठीक है ना बच्चों? 7 कंट्रीज यम हिंदुस्तान किस हमसायदारी मज यवान छ। अगर अस नाव वुछो, फाइंड नेम्स। ठीक है ना बच्चों? तो फर्स्ट अगर हम लिखेंगे पाकिस्तान, दूसरा है चाइना, अगर हम तीसरे पे आते हैं फिर है अफ़गानिस्तान। ठीक है ना बच्चों? ये दीज आर द नेबरिंग स्टेट्स, दीज आर द 7 स्टेट्स वी आर इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया। फिर अगर हम देखेंगे तिब्बत है, नेपाल है, फिर है श्रीलंका है, म्यांमार है। तो ये 7 कंट्रीज़ है। दीज आर द 7 कंट्रीज़ विच शेयर द बाउंड्रीज विद इंडिया। ठीक है ब्रो? तो अगर इस तरह इंडियन नेबर्स की बात अगर हम करेंगे तो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। दैट फर्स्ट इज पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार एंड तो फिर अगर हम बात करेंगे इसके साउथ में, अक्रॉस द सी ऑफ द साउथ लाइज और आइलैंड नेबर्स। फिर इसमें आता है श्रीलंका आती है, मालदीव आती है। तो फिर अगर हम फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस की बात करेंगे तो पहले आपको मैं एक नक्शा दिखाता हूँ आपको इंडिया का। ये है these are the boundaries, these are the countries we share the land boundaries with India. There's Afghanistan, there's Pakistan, there's Tibet, there's China, there is Myanmar, there's Nepal, and there is Sri Lanka, which is separated by there in the last. तो these are the neighboring countries which share the boundaries with India. फिर अगर हम इसकी बात करते हैं जो कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम करें इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, India is a vast country. For administration of the country is divided into, अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इस कंट्री को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में। किसमें? 28 स्टेट्स में एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। 9 यूनियन टेरिटरीज। और फिर तेलंगाना जो है, तेलंगाना बनी कब बनी? वो 28 स्टेट बनी ऑफ इंडिया। वो बनी 28th स्टेट ऑफ इंडिया। कब बनी वो? तेलंगाना भी स्टेट बन गई। वो बनेगी 2 जून 2014 की बात है कि इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है हिंदुस्तान। इसमें हमारे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। फिर 28th स्टेट कब बनी तेलंगाना? वो बनी 2 जून 2014 में। इससे पहले तेलंगाना किसका पार्ट था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था। इट वॉज प्रीवियसली एज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तेलंगाना वाज अ पार्ट, इस प्रीवियसली इट वाज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और अगर हम इस कैपिटल की बात कर देंगे, इंडिया की कैपिटल की बात करें, दिल्ली इज़ ए कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना बच्चों? अब स्टेट्स किसकी बुनियाद पे फॉर्म कर दी गई है? अगर हम स्टेट्स की बात कर देंगे, स्टेट्स हैव बीन फॉर्मड mainly किस पे बनाए गए? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ। तो स्टेट्स अगर बनाई गई है हिंदुस्तान में जो 28 स्टेट्स है, ये बनाई गई है ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। किसके बनाई? ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। तो अगर हम फिर फिजिकल डिविजन्स की बात करेंगे हिंदुस्तान की, होता है तो को याद
अगर तुम इसका हिंदुस्तान नेबरस मत कंट्री वन 7 कंट्रीज पे ना पत अगर वन कत स्टेट्स 28 स्टेट्स अगर आज हम बात करेंगे अब 2 और यूनिवर 3 फिर 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो अगर हम तेलंगाना जो बनी 28 स्टेट वो कब बनी 2 जून 2014 में। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था। और अगर हम कैपिटल की बात करेंगे दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर हम स्टेट्स की बात फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स दी स्टेट्स वर फॉर्मर हैव बीन फॉर्मड मैनली ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। फिर अगर फिजिकल डिवीजन की बात कर देंगे तो हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स आर देयर सच एज माउंटेन्स, प्लीट्स, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स स्टैंडिंग इन द सेंटिमेंट इन द नॉर्थ एंड लॉफ्टी स्टो हिमालयाज। वास्ट फिजिकल फीचर्स अगर हम बात करेंगे या हिंदुस्तान की प्लेन्स है, माउंटेन्स है, कोह बड़ी बड़ी प्लेन्स या कोस्ट या आइलैंड्स, variety of physical features are there. And अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड into 3 main parallel ranges. द नॉर्दर्न इज ग्रेट हिमालय, जो नॉर्थ साइड में आता है उसको कहते हैं ग्रेट हिमालय या और इसका जो छोटा नाम है इसका कहेंगे हम हिमाद्री। This the world's highest peaks are located in this range. तो हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड की है वो इस हिमाद्री में रेंज करती है, लोकेट होती है। किसमें? हिमाद्री में हाईएस्ट। अगर हम मिडिल की बात कर देंगे, मिडिल हिमालय, और इसको कहते हैं हिमाचल भी कहते हैं इसको, हिमाचल। और ये कहाँ पड़ती है? ये साउथ ऑफ हिमाद्री। दिस लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। ठीक है ना बच्चों। और फिर अगर हम कहेंगे many popular hill stones are situated here for find out the names of तो अब हम ये करेंगे, अगर हम नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ में क्या कौन सा लाई इन द साउदर्न हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दीज आर फॉर्मड बाय एल्यूविरा डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स ऑफ इंडस। जो ये हुआ आज का सबक। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे जाने की कोशिश कर। ठीक है ना बच्चों।